हाय दोस्तों, वेलकम टू सिया फार्मा। तो दोस्तों हम आज स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ साइज रिडक्शन, जिसमें हमारा कुछ टॉपिक रह गया था। थ्योरीज ऑफ साइज रिडक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स। तो पहले हम इसमें करेंगे थ्योरीज ऑफ साइज रिडक्शन। इसमें तीन थ्योरीज या लॉ हैं जो हमें बताती हैं कि हमें साइज़ रिडक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसी होती है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है और कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है, बहुत इजी है। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट है किक्स लॉ, सेकंड रेटिंगर लॉ, थर्ड बॉन्ड्स लॉ। किक्स लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट होती है ज्योमेट्रिकल सिमिलर साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट से, जिसका फॉर्मूला है E=C/ln d1/d2, जहाँ पे C कांस्टेंट है और E नेट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट लेंथ है। d1 साइज ऑफ फीड है जो हम फर्स्ट इंजेक्ट करते हैं अपने मशीन या किसी भी मशीन में ही, और D2 है कि वो साइज़ जब उसका रिडक्शन हो जाता है तो उसका डिस्चार्ज होता है। ये एप्लीकेबल होता है क्रशिंग लार्ज पार्टिकल के लिए, फाइन पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम एक बार और देख लेते हैं कि किक्स लॉ में होता क्या है। किक्स लॉ में हमें ये बताता है कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिक्वायर होती है किसी भी मशीन के लिए वो कांस्टेंट होती है ज्योमेट्रिकल सिमिलर साइज के लिए, जिसका फॉर्मूला है E=C/ln d1/d2। फिर आता है हमारा रेटिंगर का फॉर्मूला क्या है, CR ब्रैकेट में 1/d2 माइनस 1/d1, जहाँ पे CR कांस्टेंट है। E हमारा फिर से वही है नेट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट लेंथ। D1 हमारा फिर से साइज ऑफ फीड है जो हम इंजेक्ट करते हैं किसी भी मशीन में। D2 जो हमारा मटेरियल साइज रिड्यूस करके निकलता है। ये एप्लीकेबल होता है फाइन ग्राइंडिंग के लिए। और अकॉर्डिंग टू रेटिंगर लॉ जो हमारी E होती है नेट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट लेंथ, वो साइज रिडक्शन जो होता है वो यूनिट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पे न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस होती है। फिर आता है हमारा बॉन्ड्स लॉ का फॉर्मूला है E=2kb ब्रैकेट में 1/dx माइनस 1/di, जहाँ पे kb बॉन्ड्स वर्क इंडेक्स है पर यूनिट मास का, और di इनिशियल डायमीटर है पार्टिकल का, dx है न्यू डायमीटर ऑफ पार्टिकल। तो बॉन्ड्स लॉ में बस इतना ही है। अब हम पढ़ते हैं हमारे कुछ मशीन्स के बारे में, जैसे हैमर मिल है। तो आपको फर्स्टली पहले जब भी आप किसी मशीन के बारे में पढ़ते हो तो उसकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और मेन कभी भी टीचर देखता है तो प्रिंसिपल देखता है कि प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है। हमारा हैमर मिल जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट में हमने पहले भी पढ़ रखा है कि इम्पैक्ट में क्या होता है कि रैपिडली मूविंग होता है अब हम पढ़ेंगे हैमर मिल के बारे में। तो जब भी आप किसी भी मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, तो उसमें तीन चीज़ मेन होती है, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, एंड यूजेस भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल से। तो हमारे हैमर मिल का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, हमारे हैमर मिल का प्रिंसिपल बेस्ड है इम्पैक्ट पे। और हमने पहले ही पढ़ रखा है साइज रिडक्शन में कि इम्पैक्ट में क्या होता है कि हमारा रैपिडली मूवमेंट होता है हैमर का, या वो जिससे कनेक्टेड होता है रोटर से, और फिर वो हमारे मटेरियल को क्रश कर देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट है जो हमारे हैमर के ब्लेड को रोटेट करेगा, और यहाँ से हमारा फीड आ रहा है ऊपर से,
और यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है कि जो हमारा मटेरियल जब क्रश हो जाएगा तो वो इस स्क्रीन के थ्रू हमारे किसी भी कंटेनर में हम उसे एक इकट्ठा कर लेंगे। फिर हमारे यहाँ पे आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इट हैव अ हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल शाफ्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हैमर लिखा हुआ है, इसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होता है जो सेंट्रल रोटेटिंग सिस्टम होता है जो रोटेट करता है पूरे हैमर को। फिर हैमर जो होता है हमारा या तो वो स्टील का बना होता है या स्टेनलेस स्टील का होता है और वो हार्ड होता है। और जो हमारी स्टेनलेस स्टील हैमर होती है वो सफिशिएंट होती है फार्मास्यूटिकल पर्पज़ के लिए। और हमारा जो हैमर होता है वो बार शेप्ड का होता है और वो इसे हम यूज़ करते हैं टैबलेट के ग्रैन्युल्स को बनाने के लिए। फिर आता है हमारा जो स्क्रीन है वो प्रिपेयर किया जाता है मेटल शीट से और वो बहुत ही थिक होता है जिस और परफोरेटेड होल्स और स्लॉट होते हैं जिसके थ्रू हमारा मटेरियल बाहर आ सके। फिर आता है हमारा वर्किंग। वर्किंग में क्या है कि हमारी मशीन वर्क कैसे कर रही है। जैसे कि हम पहले फीड को इंट्रोड्यूस कराते हैं ऊपर से, वो फ्लो करता है वर्टिकली डाउन या हॉरिजेंटल और हमारा जो होता है हैमर वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। जब हमारा रोटेटिंग हैमर बीट करता है मटेरियल को तो हमें स्मॉल पार्टिकल्स मिल जाते हैं हमारे लास्ट फीड के रूप में। देन जब ये पास होता है स्क्रीन से तो ड्यू टू द टेंजेंशियल एग्जिट जो साइज़ होता है प्रोडक्ट का वो स्मॉल हो जाता है इन द कंपेयर टू द एपरेचर ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन के एपरेचर से हमारा जो फीड होता है वो बहुत छोटा हो जाता है जिसके थ्रू वो स्क्रीन से ईजिली बाहर आ सके। फिर आता है हमारा बॉल मिल और पेबल मिल और टम्बलिंग। हमारा जो बॉल मिल है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मशीन होता है जो एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। बट आप मशीन को लेके ज़्यादा टेंशन मत लेना, बहुत इजी है। आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए किसी भी मशीन की और वर्किंग तो आप और सबसे बड़ी बात आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम जानते हो तो आप वर्किंग ईज़िली लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन भी आप इजीली बता सकते हो कि लेड लगा होता है, सिलेंडर होता है, फीड होता है। तो फिर चलो अब हम आते हैं बॉल मिल पे। बॉल मिल में क्या है कि हमारा एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक लिड लगी है और जो हमारा सिलेंडर के अंदर हमने अपने फीड के मटेरियल डाल रखे हैं और उसमें स्टील की बॉल्स होती हैं। जब वो सिलेंडर रोटेट करता है तो हमारी स्टील की बॉल से हमारा फीड टकराता है जिसकी वजह से वो उसके साइज़ में रिडक्शन होता है। बट इसमें भी 3 कंडीशन है। अगर स्पीड हाई होगी, मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, जब स्पीड हाई होगी तो हमें सही मटेरियल या सही रिड्यूस साइज़ में फीड नहीं मिलेगा। अगर मटेरियल लो होगा तो सारा स्टील की बॉल सा हमारा मटेरियल एक ही जगह आ जाएगा जिससे हमें प्रॉपर साइज़ रिडक्शन नहीं मिलेगा। बट एट अ करेक्ट स्पीड पे जो हमारा मटेरियल है और स्टील बॉल से वो कैस्केड फॉर्मेशन कर लेती है जिसकी वजह से हमें हमारा जो फीड चाहिए होता है वो मिल जाता है। यूजेस क्या है हमारे बॉल मिल का? फाइन ग्राइंडिंग करता है पार्टिकल साइज़ का 100 से 5 मिलीमीटर तक और लेस और इससे कम भी। और जो स्टेनलेस स्टील बॉल्स होती है वो प्रिफ़र की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट। बॉल मिल लो स्पीड पे यूज़ होता है माइलिंग, डाई, पिगमेंट और इंसेक्टिसाइड के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।